बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए कराम और रसूलों की सरबराह हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम। अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी प्यारे को या फिर किसी चाहने वाले को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो चुकी है कि जिनके बारे में डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दर है, ऐसा दर है कि जिस दर का दरवाजा अगर आप खटखटाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी बीमारी को जड़ से खत्म फरमा देंगे। चाहे जैसी भी बीमारी होगी वो खत्म हो जाएगी। प्यारे भाइयों, अगर आपको कोई भी बीमारी है, छोटी है या बड़ी है, इसका आप इलाज करवा रहे हैं या इसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया है, आप इस बीमारी के लिए आज का हमारा ये अमल करें। पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन जाने इस अमल की बरकत से आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला से जो सवाल करेंगे वो पूरा होगा। हमारा ये अमल सूरह फातिहा का अमल है। ये वो सूरा है जिसको सूरह शिफा भी कहा जाता है और जिसके बड़ी फजाइल व बरकत हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। इस सूरह का ये बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब वजीफा है। इस सूरह के साथ आपने आया करीमा का अमल भी शामिल करना है, जिसको दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इसी दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों से निजात दिलाई और 3 अंधेरों के अंदर से अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार को सुना। हमारे ये अमल बहुत ही लाजवाब और पावरफुल है। इस अमल को आपने मिस नहीं करना और इस अमल के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इस अमल के मौजज़ात क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। प्यारी बहनों और भाइयों, हम आपको सूरह फातिहा की पहली आयत के हवाले से अपने एक भाई का बतलाया हुआ अमल भी बतलाएंगे जो कि हमने 2 साल कबल शेयर किया था और इसकी बरकत का जिक्र उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको सूरह फातिहा और आया करीमा का वो वजीफा बताते हैं जो आप अपनी या अपने किसी भी मरीज की किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। चाहे ये बीमारी कैंसर हो, हेपेटाइटिस हो, दिल का मर्ज हो, जिगर का मसला हो या कोई और खतरनाक बीमारी हो, इस बीमारी के लिए ये अमल करें, अल्लाह के फजल से शिफा होगी, बीमारी जड़ से खत्म होगी। बशर्त ये कि अमल पूरे यकीन के साथ किया जाए। इस अमल का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। इस अमल के लिए आपने 41 दाने खजूर के लेने होंगे। बेहतर ये है कि अजवा खजूर के दाने लिए जाएं और अगर अजवा मुयस्सर न हो तो कोई भी अच्छे खजूर के 41 दाने ले लें। अगर मरीज इस अमल को खुद कर सकता है तो बेहतर यही है कि मरीज इस अमल को अपने लिए खुद करे और अगर न कर सके तो फिर कोई भी करीबी रिश्ता मरीज के लिए अमल कर सकता है। इसका तरीका ये है कि आपने पहले एक खजूर का दाना लेना है और 1 गिलास पानी लेना है और उस पर सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद आपने 7 ही मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है और आखिर में आपने दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। यह अमल मरीज खुद कर रहा है तो बेहतर, और अगर कोई और कर रहा है तो मरीज के पास बैठकर इस अमल को करना होगा। अमल मुकम्मल करने के बाद मरीज के ऊपर इस अमल का दम कर देना है और उसके बाद खजूर के ऊपर दम करना है और फिर पानी के ऊपर भी दम कर देना है। दम की हुई खजूर मरीज